कसम दी है यहाँ के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? हुकूमत चलाने नहीं देते आप उनको, और उसके बाद कुरान पे बात है और कसमें 2014 की बात है, तब हम स्टेट में थे 370-35 ए भी नहीं, आपने बात को डाइवर्ट कर दिया। यूटी ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए लगा है। तो क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कानून से ऊपर होता है? गाली पे पीएसए लगाना, आपको पता है गाली पे लगा? हर एक चीज़ कह रहे हैं कि बीजेपी के कंट्रोल में। मेरे हाथ में अगर आप दे दीजिए, मैं 5 मिनट में अभी बोलूँ भाई छोड़। अर्जी डाल दीजिए आगे। किसके नाम पे? महराज मलिक के नाम। डाल दिए ना उन लोगों ने, मैं क्यों डालूं? आप भी आप हाउस के एक रिस्पॉन्सिबल बडगाम में इस बार आप खाता खोलेंगे, क्योंकि कश्मीर में आपने डीडीसी के बगैर कोई खाता नहीं। जम्मू कश्मीर में 2 निशस्तों पे कल वोट डाले जाएंगे। सियासी दंगल नगरोटा और बडगाम में जारी और कल वोट डाले जाएंगे। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है LOP सुनील शर्मा जी। सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल वोट डाले जाएंगे, कहाँ पे आप दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी को देख रहे हैं? देखिए, नगरोटा तो ऑलरेडी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ हासिल की थी। जहाँ तक बडगाम की बात है तो बडगाम पिछली बार हम लड़े नहीं थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, पूरी कोशिश की। और एक बात मुझे इस बार देखने को मिली कि जिस प्रकार से कश्मीर में लोग बीजेपी के लिए निकल पड़े हैं, एक नई उम्मीद, एक नई दिशा हमें दिख रही है। पूरा प्रयास किया है, शायद लोगों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो जीत में बदले। बडगाम में भी। जहाँ तक नगरोटा की बात है, वो देखिए, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बोलूँगा मैं, हकीकत आपको बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। वो सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। बडगाम में आपने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किया है और कुरान तक बात आई है। आपने कसम दी है यहाँ के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? हुकूमत चलाने नहीं देते आप उनको, और उसके बाद कुरान पे बात है और कसमें देते हैं। नहीं भाईजान, मैंने सिर्फ इतना बोला, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को आने नहीं देना है इसलिए वोट दीजिए। मैंने उन्हें कहा ठीक है, ये लोग नहीं आने देंगे। आप तो दिल्ली चले जाते हो, 14 में आप जो ही 16 सीटें लेके आप दिल्ली चले गए कि भाई मैं आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। ये हम थे, हमने ठुकरा दिया। हमने बोला नहीं, हम आपके साथ नहीं बनाएंगे। मैंने कहा अगर ये झूठ है आप कसम खाओ। कसम तो उन्होंने खाई कल। तो वीडियो मेरा देखा, उन्हीं का वीडियो। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी निहायती बेवकूफ़ है। मैं तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ऑफर कर रहा था, उन्होंने ठुकरा दिया। वो 2014 की बात है, तब हम स्टेट में थे 370-35 ए भी। नहीं, आपने बात को डाइवर्ट कर दिया। अब यूटी में आ गए। नहीं, आप मीडिया वालों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो सिर्फ 6 महीने पहले का वीडियो है, 2014 का वीडियो नहीं है वो। नहीं, 14 की बात वो कर रहा है, 14 के इलेक्शन। उसी पे तो कसम खा रहा है ना, झूठा। देखिए, या तो कसम झूठा खा रहा है या तो फिर वो वीडियो झूठा है। 2 में से एक चीज़ वो क्लियर करे ना। शाम से तो जी, क्यों आप उनके पीछे मतलब ज़बरदस्त तरीके से लग रहे हैं? हुकूमत चल रही है, 1 साल हुआ है, बोल रहे हैं कि हम 5 साल में वादा पूरा करेंगे, जो भी हमने मैनिफेस्टो में दिया वो मुकम्मल होगा, लेकिन आप पहले दिन से ही उनके पीछे लगे हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। हम चाहते हैं चुनी हुई सरकार जो यहाँ पे आई है वो लोगों के काम करे। ये ठीक है कि वो सिर्फ झूठ बोल के धोखा दे रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन हम कहते हैं कि शायद इनको अभी इस सरकार को अकल आए और लोगों के लिए वो कुछ करें। लेकिन जब जब लोग कुछ उन्हें बोलते हैं, बिजली दो, वो बोलते हैं स्टेटहुड नहीं है, पानी दो, स्टेटहुड नहीं है, सड़क दो, स्टेटहुड नहीं है, कुछ भी काम बोलते हैं बीजेपी को रोकना है, स्टेटहुड नहीं है। इन 2 मुद्दों पे वो कश्मीर के नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। आप मान लीजिए कोई भी पार्टी है, इस वक्त क्या मुद्दा है उनके पास? बिजली पानी नहीं है, सड़क स्कूल नहीं है, बीजेपी रोकनी है। PDP आए, उसको भी बीजेपी रोकनी, NC आए, उसको भी बीजेपी रोकनी, वो दूसरे आम आदमी पार्टी आए, उसको भी बीजेपी रोकनी। लेकिन किसी हद तक वो कामयाब भी इसमें हुए कश्मीर डिवीज़न में। नहीं कामयाब हुए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कसम खाओ भाई, चुनाव के बाद फिर दिल्ली क्यों पहुँचते हो आप? गृह मंत्री है, हमारे वज़ीर आज़म है, वो पूरे देश के वज़ीर आज़म है, CM को तो उनके पास ही जाना है। किसके पास जाए? हुकूमत बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए ना, मांगने के लिए जाओ ना। आप बोल रहे हो कि आप हमारे साथ हुकूमत बनाओ, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि रिसेंटली वो दिल्ली गए हमारे साथ हुकूमत बना? रिसेंटली की बात ही नहीं मैंने की। मैंने कहा कि 2024 की भी कभी मैं कहानी बाहर लाऊंगा। 2014 के लिए वो कसम खाए कि नहीं बोला,
उसको याद ही नहीं रहा था। जब मैंने वीडियो बाहर निकाला, वही वज़ीर आला साहब की बातें कि भाई मैंने ऑफ़र किया था, मुझे वहाँ से बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। 14 की बात होगी, अब 24 की बात करते हैं। 24 में क्या वो रिसेंटली गए हैं उसमें सरकार बनाने? नेक्स्ट टाइम पे आएंगे उस पर। अभी तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे आप अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को देख रहे हैं, क्या वो काम करना चाहते हैं या आप उनको करना नहीं? देखिए सर, आप 2009 से 2014 का समय लीजिए, 2002 से 96 वाला टाइम लीजिए, ये काम नहीं करते हैं सर। कश्मीर को सिर्फ इन्होंने लहूलुहान किया है, रक्त रंजित किया है। यहाँ पे सिविलियन किलिंग्स हुई है, यहाँ पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे पैलेट्स चली हैं। आज शांति है और पिछले 36 सालों की हिस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत सरकार की है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 36 ईयर्स कोई कश्मीरी लोकल यूथ टेररिस्ट नहीं बना। जब ये होते थे तब क्या होता था? पत्थरबाज इनके टाइम बने, आतंकवादी इनके टाइम बने, अलगाववादी इनके टाइम बने। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मजदूरी नहीं कर पाता था। इनको क्या पता मजदूरी करके कैसे बच्चों का पेट पाला जाता है। इन्होंने तो गोल्डन और सिल्वर स्पून देखे हैं। तो वो जो एक चेंज लाई गई है यहाँ पे, वो इतनी आसानी से नहीं आई है। 2025 ये याद रखा जाएगा, एक भी लोकल यूथ टेररिस्ट नहीं बना। जिस जम्मू कश्मीर में 350, 450, 500 लोकल टेररिस्ट होते थे, आज कितने हैं? 4। बिल्कुल, वो भी पुराने हैं, नया कोई भर्ती नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ के नौजवानों ने 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को डाइजेस्ट किया, उस पर अमल किया, और ये वजह 5 अगस्त 2019 है कि आज यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं बन रहा है, आज यहाँ पे कोई पत्थरबाज नहीं बन रहा है। हम कहते हैं कि इन मुद्दों पे बात करो ना। आप कहते हो कि हम काम नहीं करने दे रहे, हम कब रोके? मैं सीएम साहब के ऑफिस में गया और बाजू पकड़ी कि फाइल साइन नहीं करो, नहीं कहा ना मैंने, मैं गया ही नहीं कभी। तो वो काम करें ना, हम खुश होंगे। जब यहाँ पे नैरेटिव काम का आएगा ना, तब बीजेपी आगे होगी। लेकिन जब ये रक्त रंजित करके, यहाँ पे ब्लड शेड करके, यहाँ पे पैलेट, यहाँ पे स्टेटहुड, यहाँ पे ये PSA, यहाँ पे आज़ादी, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे आतंकवाद, इसका बोलबाला गाएंगे, तब ये आगे निकल रहे। टाइम आपके पास बहुत कम है, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। राज्यसभा यहाँ पे चुनाव हुए हैं, उसमें कई सारे वोट्स आपके खाते में गए हैं, वोट चोरी के नारे लगे हैं असेंबली में। अब बडगाम और नगरोटा में क्या ये सब फिर से दोहराया जाएगा जो राज्यसभा में हमने देखा? देखिए, मैं कहता हूँ ये उस व्यक्ति की तौहीन होती है जो लोकतंत्र पे विश्वास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रकट करता है, और हम जैसे लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं वोट चोरी। ये कौन सा तरीका है? मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसको वोट दूं, और आपको किसने अधिकार दिया वोट चोर बोलने का? बिल्कुल, ज़बरदस्ती छीन के तो नहीं लिया ना। नहीं, आपने उससे पहले इशारा दिया था कि हम बाजी पलटेंगे। हाँ, तो उसमें क्या शक है? बाजी पलट गई, हमें वोट की अपील की, उन्होंने हमें वोट दे दिया। अब आप बोलोगे कि नहीं वोट चोरी से लिया, कहीं से छीन के लिया क्या? खुद ही आए वो या उनको लाया गया? अरे सर, हमने कहाँ लाया? हम तो सिंपली क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अब आपने लाया गया, मैं समझा नहीं। हमने अपनी गाड़ी में नहीं लाया, इन्हीं के कमरे में बैठे थे, उनकी आज़ादी थी, उन वोट दे गए। थैंक यू। धोखा उनको मिला या धोखा लोगों को मिला? किसी को धोखा नहीं मिला। इसमें क्या धोखे की बात है? क्यों? उन्होंने क्या कौन सा गलत किया? बीजेपी को वोट देना कोई पाप है क्या? कश्मीर में जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव सेट, देखिए बीजेपी को रोकने के लिए किया गया। ये दोबारा से ब्लड शेड यहाँ पे लाना चाहते हैं, दोबारा से सिविल किलिंग करवाना चाहते हैं, दोबारा से वो पैलेट गन्स जिनको जंग लगा है उनको बाहर निकालना चाहते हैं। हमने 5 साल से वो डाल दिए अंदर, वो बाहर लाना चाहते हैं। उनका खात्मा हुआ है, खात्मा हो गया है। अब आने वाले टाइम में भी उनका इस्तेमाल नहीं होगा। आप यहाँ तक आए, अगर आज 5-7 साल पहले जाते, कितनी जगह आपको कार्ड चेक करवाना पड़ता, आज कहीं पे करवाना पड़ता है। आज कहीं पैलेट दिख रही है किसी के ऊपर? ऐसा ही चला। PSA तो लग रहे हैं सर? कब लगे? यहाँ के MLA पे PSA कब लगे? PSA कश्मीर में कोई PSA नहीं लगा। जम्मू कश्मीर एक ही है सर। नहीं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम जम्मू भी एक है। जम्मू में कितने PSA लगे बताएं सर? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को PSA लगा है सर। तो क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कानून से ऊपर होता है? गाली पे PSA लगाना, आपको पता है गाली पे लगा? 21 FIRs में सिर्फ गाली है। गलत इसको नैरेट किया जाता है। पिछले 7 सालों का इतिहास देखें,
21 पर्चे लगने के बाद आप पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है और मीडिया में कहते हैं गाली, भाई गाली तो है ही नहीं, आप पर्चे लाओ ना, आप डोजियर लाओ ना, फिर लोगों के सामने लाओ। हुआ क्या है कि हम सिर्फ सुपरफिशियल बातें करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है कह रहे बहुत गलत हुआ है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में आने नहीं देता है, अपने लोगों की बात वो असेंबली में नहीं रख रहे। क्यों चीफ मिनिस्टर यहाँ अरेस्ट नहीं हुए हैं क्या? यहाँ दिल्ली वाला चीफ मिनिस्टर अरेस्ट नहीं हुआ क्या? यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सोरेन, वो जेल नहीं रहा क्या? मिनिस्टर्स जेल नहीं रहते हैं? तो अगर सच है तो कोर्ट उनको एक्विट करता है ना, कोर्ट में लड़ाई लड़े। हमने ये देखा है कि जब अमित शाह साहब होम मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्हें अरेस्ट किया ना, बिल्कुल किया, बिल्कुल, तब क्या था? जाहिर सी बात तो है, लड़ो ना, कोर्ट में लड़ाई लड़ो ना। यहाँ पे जो हद हो गई। एमपी इंजीनियर रशीद है वो पार्लियामेंट में जाते हैं, जाहिर सी बात है इनको भी अलो करना चाहिए था असेंबली में, नहीं हुआ वैसे। नहीं सर, वो हम तक नहीं, कोर्ट तक है। आपने कोर्ट में अर्जी लगाई है, आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो, बहुत गलत बात है। कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। इट इज़ ऑल अप टू कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, वो डिसाइड करेंगे कि कब जाना है कब नहीं। ये हम तक नहीं है। पार्लियामेंट में भी अगर रशीद साहब को भेजा गया, कोर्ट ने भेजा। भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस एटोनमस हैं, खुद मुख्तियार है, वहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। वहाँ पे चैलेंज करके उस गरिमा को भंग कर रहे हो। उसने अर्जी दी, अब जज साहब ने नहीं माना तो जज साहब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। बोल रहे सब कुछ आपके कंट्रोल में। अब भूलने से थोड़ी होगा, मैं भी कुछ भी बोल दूँ यहाँ पे तो उससे क्या होगा? ज़रा लॉजिकल डिबेट करें ना। नहीं, सारे कह रहे हैं कि बीजेपी के कंट्रोल में हर एक चीज़ है। आप गलत बोल रहे हैं और आप पे भी ये इल्ज़ाम लग सकता है कि भाई आप बोलेंगे कि कोर्ट बीजेपी के अंडर है, फिर तो हम ऑनरेबल कोर्ट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हर एक चीज़ कह रहे हैं कि बीजेपी के कंट्रोल में। इधर इसको नहीं ना जोड़ो इसके साथ, किसी एमएलए के साथ कि भाई हमने नहीं छोड़ा। आप बोल रहे हैं आपके हाथ में, मेरे हाथ में अगर आप दे दीजिए, मैं 5 मिनट में अभी बोलूँ भाई छोड़ दो। अर्जी डाल दीजिए आगे। किसके नाम पे? महराज मलिक के नाम। डाल दिए ना उन लोगों ने, मैं क्यों डालूँ? आप भी आप हाउस के एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। हाँ तो फिर एलओपी हैं आप। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब आपका मेंबर जेल में अभी है। मेरा मेंबर नहीं है भाई साहब, मेरा मेंबर कैसे? उसके अपने परिवार हैं, उसकी अपनी पार्टी है। आप थोड़ा सा बेखबर हैं। आप शाम को नहीं देखते हैं कि कोई पार्टी की बहुत बड़ी वकील, उसकी टीम जो उनके लिए लड़ रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती टांग अड़ाने जाऊँ? हर एक एमएलए ने कोशिश की है उनके बारे में बात करनी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ फ़ोटो सेशन। एक भी एमएलए अगर ये बोले कि कोई उसके घर जाके उससे बात की, उसके बाप से, उसके परिवार से बात की, वकालतनामा किसने दिया, बोला झूठ, ढोंग, एनसी को फ़ोटो चाहिए था वो उठा लिया। किसी एमएलए को ये तक नहीं पता वो रहता कहाँ है, उसके परिवार में कौन है। मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक 2 महीने हुए होंगे, एक भी एमएलए जो हमदर्दी जताते हैं, पूछो इनको ज़रा उनके घर कोई गया? ये डिबेट अब लंबा होते जा रहा है। आखिर में जो है कल वोट डाले जाएंगे, तो लगातार आपने भी कैंपेन की है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंपेन की है, तो लग रहा है कि बडगाम में इस बार आप खाता खोलेंगे, क्योंकि कश्मीर में आपने डीडीसी के बगैर कोई खाता नहीं खोला। हाँ, इसका हमें बहुत अफसोस है। कोशिश पूरी की है, अब बडगाम की जनता तक है कल वो क्या फैसला करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे सुनील शर्मा जी, एलओपी, और लगातार बडगाम में हमें दिखे, और बडगाम के साथ साथ नगरोटा में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन किया है और उमर अब्दुल्ला को काफ़ी ज़्यादा निशाना। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कई सारे जो एमएलएज़ हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो भी वहाँ पे पहुँचे और कैंपेन किया। और कल वोट डाले जी, आप देखने वाली बात ये होगी कि किसकी जीत वहाँ पर होगी। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे, तब तक आप देखते रहिए कि न्यूज़ पॉइंट।